राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का जवाब। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, राहुल गांधी 7 दिन के अंदर हलफनामा दें या देश से माफी मांगे। ज्ञानेश कुमार बोले, मतदाता सूची में गड़बड़ियों की जानकारी पार्टियां दें, संवैधानिक कर्तव्य से पीछे नहीं हटेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त का बयान, ना पक्ष ना विपक्ष हमारे लिए बराबर, वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल ठीक नहीं। मुख्य चुनाव आयुक्त बोले, भारत के संविधान का अपमान किया जा रहा, वोट चोरी का आरोप लगाया लेकिन सबूत नहीं दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, एसआईआर के नाम पर भ्रम फैलाया जा रहा, चुनाव आयोग सभी मतदाताओं के साथ खड़ा है। मुख्य चुनाव आयुक्त बोले, पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर होगा, बांग्लादेशी वोटर्स को किया जाएगा बाहर। ज्ञानेश कुमार ने कहा, बांग्लादेश और नेपाल के लोगों को वोट नहीं देने देंगे, भारत में 10 बार से ज्यादा एसआईआर हो चुका है। ज्ञानेश कुमार बोले, चुनाव की प्रक्रिया पारदर्शी, वोट चोरी नहीं हो सकती। चुनाव आयोग के खिलाफ राहुल गांधी का हल्ला बोल, बिहार के सासाराम से वोटर अधिकार यात्रा की शुरू, तेजस्वी यादव हुए शामिल। 16 दिन में बिहार के 50 विधानसभा से गुजरेगी यात्रा, 1300 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे राहुल। वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा, बोले बीजेपी और चुनाव आयोग संविधान मिटाना चाहते हैं, हमारी लड़ाई संविधान बचाने की। राहुल गांधी बोले, पूरे हिंदुस्तान में वोटों की चोरी हो रही है, एसआईआर के जरिए लोग बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश में हैं। सासाराम में वोटर अधिकार यात्रा में तेजस्वी यादव बोले, वोट की चोरी नहीं डकैती हो रही, जनता के वोट को हम खत्म नहीं होने देंगे। तेजस्वी बोले, बीजेपी वोट के अधिकार को छीनने की कोशिश में है, ये गरीबों के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहे। सासाराम में तेजस्वी ने सरकार पर निशाना साधा, बोले ये लोग बिहारियों को चूना लगा रहे, बीजेपी बिहारियों को कहा कि हम लोकतंत्र खत्म नहीं होने देंगे। कांग्रेस चीफ खड़गे का पीएम पर अटैक, कहा ये आपके वोट और युवाओं की नौकरी चुराते हैं, इनको हटाना जरूरी है। कांग्रेस चीफ खड़गे ने कहा, जब तक ऐसे लोगों को गद्दे से उतारेंगे नहीं, देश सुरक्षित नहीं रहेगा। वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए आरजेडी चीफ लालू यादव, कहा बीजेपी को भगाइए और हमें जिताइए, लोकतंत्र बचाने के लिए सभी दल इकट्ठे हों। वोटर अधिकार यात्रा पर लालू यादव बोले, हमने बहुत कुर्बानियां दी हैं, आगे भी देंगे, बीजेपी को संविधान खत्म करने नहीं देंगे। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने चुनाव आयोग पर कसा तंज, बोले चुनाव आयोग को चुनाव लड़वाना छोड़कर खुद चुनाव लड़ना चाहिए। राहुल तेजस्वी की वोट अधिकार यात्रा पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, ये लोग कंस की राह पर चल रहे, कृष्ण ने कंस का नाश किया था, यहाँ भी कुछ कंस है, उनका नाश तय। वोटर अधिकार यात्रा पर बोले प्रशांत किशोर, हमारी पदयात्रा ने इन नेताओं को रोड पर उतार दिया। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने महागठबंधन की यात्रा को पत्थर पर सिर पटकने जैसा बताया, कहा इस यात्रा को कोई महत्व नहीं दे रहा। महागठबंधन की वोटर यात्रा पर बोले यूपी के डिप्टी ब्रजेश पाठक, चुनाव जीतने पर ईवीएम को सही और हारने पर ईवीएम को खराब बताते हैं। वोटर अधिकार यात्रा पर यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का बयान, उन्हें क्षमा यात्रा इसलिए निकालनी पड़ी क्योंकि वे 5 साल से बिहार नहीं आए, सारा काम एनडीए सरकार करती रही। विपक्ष की वोट अधिकार यात्रा पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले, इस यात्रा का टायर पहले पंक्चर हो चुका है, जनता इन लोगों का साथ नहीं देगी। पीएम मोदी ने द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली सेक्शन का उद्घाटन किया, अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 की शुरुआत की। दोनों रोड प्रोजेक्ट पर करीब 11,000 करोड़ का खर्च, अब गुरुग्राम से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचना होगा आसान। पीएम मोदी बोले, दिल्ली को बेहतरीन शहर बनाने का काम जारी, दिल्ली को हम विकास का सबसे बेस्ट मॉडल बनाएंगे। पीएम मोदी ने आप पर निशाना साधा, बोले पिछली सरकार ने दिल्ली को बर्बाद किया, पहले हम गड्ढे भरेंगे फिर विकास दिखेगा, दिल्ली को हमने नकारात्मक राजनीति से दूर किया। मोदी बोले, पूरी दुनिया की पहली नजर राजधानी पर पड़ती है, दिल्ली एनसीआर का विकास हमारी प्राथमिकता है। दिल्ली में मोदी बोले, पिछले 11 साल में तेजी से विकास हुआ, पहले फाइलों में काम होता था, अब जमीन पर काम हो रहा। पीएम मोदी ने नाम लिया गांधी पर निशाना साधा, बोले संविधान को लेकर नाचने वाले पहले संविधान को चलते थे। इस दिवाली देशवासियों को मिलेगा डबल बोनस। पीएम बोले, जीएसटी रिफॉर्म से आम जनता को होगा बड़ा लाभ, उम्मीद है सभी राज्य से जल्द पूरा करेंगे। मोदी बोले, हम कृष्ण और बापू दोनों को पूछते हैं, भारत को सशक्त बनाने के लिए चक्रधारी मोहन से और आत्मनिर्भर बनाने के लिए चरखाधारी मोहन से सीखने की जरूरत। दिल्ली से पीएम ने एक बार फिर वोकल फॉर लोकल को अपनाने की अपील की, बोले मेड इन इंडिया सामान को गर्व से अपनाइए, भारत का पैसा भारत में रहना चाहिए। दिल्ली में द्वारका एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से पहले पीएम मोदी ने रोड शो किया, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, गुलहरिया में रेजेंसी अस्पताल का किया उद्घाटन, सांसद रवि किशन भी रहे साथ। समाजवादी पार्टी से निकाली गई विधायक पूजा पाल ने सीएम योगी से मुलाकात की, ट्रोल करने वालों के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। 21 अगस्त से विदेश यात्रा पर रहेंगे छत्तीसगढ़ के सीएम शाह, जापान और दक्षिण कोरिया का करेंगे दौरा, उद्योगपतियों और निवेशकों से करेंगे मुलाकात। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बोले आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार, संघ एक देशभक्त संगठन था और रहेगा, हमारे सामाजिक काम जारी रहेंगे। इंद्रेश कुमार का आरोप, कांग्रेस ने हिंदू और मुस्लिमों में बंटवारे का बीज बोया, हम दोनों धर्म को जोड़ने का काम कर रहे। आरएसएस नेता राम माधव बोले, कांग्रेस का ये चरित्र है, जब चुनाव जीतती है तो ठीक है, हारती है तो सवाल उठाती है। यूपी के सहारनपुर में ग्राम प्रधान के घर पर चला बुलडोजर, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाया था घर, हाईकोर्ट ने कब्जा हटाने का दिया था आदेश। गुरुग्राम में यूट्यूबर एलविश यादव के घर पर तोड़फोड़ और फायरिंग, बाइक सवार 3 नकाबपोश बदमाशों ने सुबह करीब 5:30 बजे ताबड़तोड़ गोलीबारी की।
फायरिंग के वक्त घर में मौजूद नहीं थे एल्विश। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे आरोपियों की तलाश। एल्विश के घर पर हुई फायरिंग की जिम्मेदारी भाऊ गैंग ने ली। सोशल मीडिया पोस्ट चैटिंग ऐप को प्रमोट कर एल्विश ने कई घर बर्बाद किए। एल्विश के घर पर हुई गोलीबारी का सीसीटीवी आया सामने। कैमरे में दिखे नकाबपोश हमलावर। बाइक पर आए हमलावरों ने करीब 25 से 30 राउंड फायरिंग की। प्रतापगढ़ में फिल्मी स्टाइल में दौड़कर पुलिस ने 3 मोबाइल चोरों को पकड़ा। लूट का 1 मोबाइल और मोटरसाइकिल जब्त। पटना में युवक की गोली मारकर हत्या। ताबड़तोड़ फायरिंग से दहला इलाका। जांच में जुटी पुलिस। महाराष्ट्र के ठाणे में दही हांडी उत्सव के दौरान हादसा। हांडी फोड़ने के दौरान 2 लोग की मौत, 117 लोग घायल। पटना के गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में हादसा। नवनिर्मित बाउंड्री वॉल गिरी, बाल बचे मजदूर। हरियाणा के यमुनानगर में प्लाईवुड की 2 फैक्ट्रियों में आग, लाखों का जलकर खाक। बेंगलुरु में रन फॉर राजीव मैराथन का आयोजन। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने दिखाई हरी झंडी। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। कठुआ में बादल फटने से 6 लोगों की मौत, 6 लोग घायल। कई घरों को भारी नुकसान। राहत बचाव अभियान में जुटा प्रशासन। कठुआ में बादल फटने से हुई मौत पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने दुख जताया। घायलों के जल्द होने की कामना की। किश्तवाड़ में सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का रेस्क्यू जारी। लापता लोगों की तलाश। धराली में खीरगंगा में कोई झील बनी है। एसडीआरएफ की टीम ने ड्रोन कैमरे से लिया जायजा। रुद्रप्रयाग में मद महेश्वर रूट पर लैंडस्लाइड। 200 से अधिक यात्री रास्ते में फंसे। एसडीआरएफ ने 100 से अधिक लोगों को निकाला सुरक्षित। उत्तराखंड के देहरादून में तेज बारिश। कई जगहों पर पानी भरा। सड़कों पर ट्रैफिक की रफ्तार हुई धीमी। मंडी में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड। सड़क पर मलबा गिरने से ट्रैफिक बुरी तरह से बाधित। कुल्लू में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर। डेहरा नाला में 1 कार और 1 बाइक बही। हिमाचल में मानसून का कहर जारी। बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड की चपेट में आने से अब तक 261 लोगों की मौत। गुजरात के जूनागढ़ में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें जलमग्न। जगह जगह जल जमाव। कर्नाटक के हासन जिले में भारी बारिश। शिराडी घाट पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित। रेलवे ट्रैक पर भी भरा पानी। गुवाहाटी में भारी बारिश के बाद जगह जगह जल जमाव। घुटनों तक पानी भरा। लोगों की परेशानियां बढ़ी। इस हफ्ते 919 रुपए सस्ता हुआ गोल्ड। 10 ग्राम सोने का भाव 1,23,000 रुपए रहा। चांदी के दाम में 201 रुपए की गिरावट। इस हफ्ते 1 किलो चांदी का भाव 1,14,000 तक रहा। इन्फिनिक्स का नया स्मार्टफोन हॉट 60i 5G भारत में लॉन्च। फोन की शुरुआती कीमत 9,299। जुलाई के महीने में 2 व्हीलर की थोक बिक्री में गिरावट। 9% तक गिरी सेल। कार्स के एक्सपोर्टर्स को हुआ फायदा। 8% तक उछली सेल। जुलाई महीने में टोटल एक्सपोर्ट में बम्पर मुनाफा। 37.24 अरब डॉलर का हुआ व्यापार। टैरिफ वॉर के बीच जल्द होगी आसियान समझौते की बैठक। भारतीय डेलीगेशन के साथ अक्टूबर में मीटिंग तय। रेटिंग एजेंसी S&P का बड़ा दांव। टॉप फाइनेंसिंग कंपनी SBI और HDFC के पॉइंट में किया इजाफा। 2 व्हीलर कंपनी ओला इलेक्ट्रिक का S1 Pro स्पोर्ट वेरिएंट हुआ लॉन्च। गाड़ी की शुरुआती कीमत 1,49,999 रुपए रही। ओप्पो के 13 टर्बो प्रो की भारत में बिक्री शुरू। 256 GB वाले वेरिएंट का प्राइस 39,999 रुपीज रहा।